हेलो एमए फाइनल पॉलिटिकल ज्योग्राफी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज आपको राजनीति के भूगोल में आर्थिक तत्व के अंतर्गत आपको शक्ति के साधन बताया जाएगा। अन्य खनिजों की अपेक्षा शक्ति के साधनों का देश के विकास एवं राजनीतिक शक्ति के लिए अत्यधिक महत्व होता है। शांति काल में इसका उपयोग परिवहन, उद्योग एवं अन्य संबंधित क्रियाओं में किया जाता है। युद्ध काल में इसका महत्व और भी अधिक हो जाता है। शक्ति के साधनों के अभाव में राज्य का विकास अवरुद्ध हो जाता है। आर्थिक विकास का प्रत्यक्ष प्रभाव राजनीतिक शक्ति पर पड़ता है। वर्तमान विश्व में प्रमुख शक्ति के साधन आणविक शक्ति, पेट्रोलियम, कोयला एवं जल विद्युत हैं। आणविक शक्ति वर्तमान शताब्दी में असीम शक्ति के स्रोत के रूप में आणविक शक्ति का उदय हुआ है। यद्यपि इसका प्रथम प्रयोग भयंकर संहार के रूप में किया गया, किंतु शीघ्र ही आणविक विद्युत के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस एवं सोवियत संघ में किया जाने लगा। ग्रेट ब्रिटेन ने भी अपना प्रथम आणविक बिजली ग्रह कम्बरलैंड में स्थापित किया। इसके पश्चात ने केवल अन्य विकसित अपितु आज भारत में 2 आणविक शक्ति केंद्र शक्ति उत्पादन कर रहे हैं। आज विश्व में आणविक शक्ति उत्पादक रिएक्टरों की संख्या लगभग 85 है। इनकी विद्युत उत्पादन क्षमता 1990 में 3,10,822 मेगावाट थी। अणुशक्ति अन्य शक्ति के साधनों की तुलना में असीम है। इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1 पाउंड यूरेनियम से 120 लाख किलोवाट प्रति घंटा शक्ति का उत्पादन होता है। इतनी ही मात्रा में कोयले से शक्ति प्राप्त करने के लिए 6,000 टन की आवश्यकता होती है। आणविक शक्ति के प्रमुख स्रोत यूरेनियम तथा थोरियम धातु हैं। ये खनिज विश्व में अति सीमित मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। यूरेनियम कनाडा के ग्रेट बियर झील के क्षेत्र में तथा कांगो में पर्याप्त हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो पठार, सोवियत संघ के मध्य एशिया के तुयू में मांजिल से तथा क्षेत्र में साइबेरिया के टारक क्षेत्र में बेकाल झील के क्षेत्र में यूरेनियम उपलब्ध होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में भी सोने के साथ गौण रूप में यूरेनियम प्राप्त होता है। थोरियम भारत के केरल तट, लंका एवं फ्लोरिडा तट के निकट अति सीमित मात्रा में उपलब्ध होता है। वर्तमान विश्व में आणविक शक्ति का अत्यधिक महत्व है। राज्यों के लिए एक विशाल शक्ति का स्रोत है। वर्तमान समय में शक्ति की मांग की पूर्ति इसी के द्वारा संभव है। यही कारण है कि यूरेनियम तथा थोरियम को सामरिक महत्व का खनिज माना जाता है। यदि आणविक शक्ति का नियोजन ढंग से प्रयोग शांतिकरण कार्यों में किया जाता रहा तो निश्चय ही इसके लिए शक्ति की समस्या का निराकरण किया जा सकेगा। परमाणु शक्ति राजनीतिक स्वरूप को वर्तमान समय में अत्यधिक प्रभावित कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नगर पर अणु बम का प्रहार इससे अधिक विध्वंसी मानव को ये दिखा दिया है कि अणुशक्ति का संहारक स्वरूप विश्व को समाप्त करने की क्षमता रखता है। किंतु ये मात्र प्रारंभिक प्रयोग था। पश्चात बम तकनीकी तथा इसकी शक्ति में अत्यधिक विकास कर लिया गया है। अणुशक्ति के अतिरिक्त अनेक दूर से मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों में भी इस शक्ति का प्रयोग हो रहा है। इसमें विश्व के संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, फ्रांस आदि देश प्रमुख है। केवल विकसित देश ही नहीं अपितु विकासशील देश भी इस दिशा में प्रयत्नशील हैं। पाकिस्तान का उदाहरण स्पष्ट है। इसी कारण से परमाणु शक्ति प्रदायक शक्तियों को सामरिक खनिज का नाम दिया गया है। परमाणु शक्ति के विध्वंसक रूप से अधिक इसका शक्ति प्रदायक स्वरूप अधिक महत्वपूर्ण है। विश्व की शक्ति समस्या को पूर्ण करने के लिए आशादीप है। इसका अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि जब एक अणु ईंधन विकेंद्रित होकर शक्ति प्रदान करता है तो वह 100 टन जलने हुए कोयले के बराबर होता है। अणुशक्ति प्रदान करने वाले खनिज यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम है। इसके अतिरिक्त जिक्रोनियम तथा फेराडाइट के सहायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यद्यपि इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो परमाणु भट्टी का बनानी पड़ी है वह अत्यधिक व्यय होता है। उच्च स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। यही कारण कि विश्व के उन्नत देश भी इसका अस्तित्व अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। यूरेनियम खनिज परमाणु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत। विश्व में ये खनिज बेल्जियम, कांगो, कनाडा, सोवियत राज्य, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, चेकोस्लोवाकिया
आदि के अंदर है। अब दूसरा है पेट्रोलियम। आज के युग में खनिज तेल और पेट्रोलियम की अत्यधिक आर्थिक एवं सामरिक महत्ता है। पेट्रोलियम का उपयोग परिवहन के साधनों के सर्वाधिक है। यही नहीं अपितु युद्ध पेट्रोलियम के बिना नहीं लड़ा जा सकता है, क्योंकि गतिशीलता या सामग्री सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित वर्तमान युद्ध की विशेषता है। यही कारण तेल कूपों का महत्व सामरिक होता है तथा आक्रमण के समय सर्वप्रथम इसको लक्ष्य बनाया जाता है। हवाई जहाजों में अन्य सैनिक गाड़ियों में इसका प्रयोग होता है। जर्मनी के विश्व युद्ध में हार का एक कारण पेट्रोलियम की प्राप्ति में कमी होना था। युद्ध के पश्चात हजारों हवाई जहाज पकड़े गए क्योंकि उनको चलाने के लिए पेट्रोल नहीं था। इसी कारण जर्मनी ने कैरिबियन क्षेत्रों पर नौसेना से आक्रमण किया था। इसी कारण 1942 में जापान ने बर्मा तथा इंडोनेशिया के पेट्रोलियम उत्पादित क्षेत्रों पर अधिकार किया था। आज भी पश्चिमी एशिया में विश्व के देशों की रुचि का कारण इन क्षेत्रों में पेट्रोलियम का होना है। पश्चिमी एशिया की राजनीतिक पूर्णतया इसी के द्वारा नियंत्रित है। इसका विस्तार से उल्लेख पश्चिमी एशिया का राजनीतिक भूगोल अध्ययन में भी किया जा चुका है। वर्ष 1970 में पेट्रोलियम उत्पादन 294 करोड़ टन था, जो 1980 में 328 करोड़ टन हो गया। 1990 में यह 480 करोड़ टन से अधिक हो गया था। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादन और उपयोग की स्थिति अग्र तालिका में प्रदर्शित की गई है। उत्तरी अमेरिका उत्पादन ये 22,000 है, उपभोग है 36,000 है। प्रदेश ये है इस तरह से, जैसे इसके अंदर आपको जो एशिया के अंदर उत्पादन 6,000 है और ये है टन है, और ये 19 उपभोग से 19 टन है। विश्व में पेट्रोलियम का कुल देशों में सीमित होना तथा विश्व भर में इसकी अत्यधिक मांग होने के कारण पेट्रोलियम विश्व राजनीतिक संबंधों में महत्वपूर्ण निभा सकता है। विश्व में पेट्रोलियम उत्पादन का स्वरूप बड़ा ही रोचक है। विश्व का लगभग आधा पेट्रोलियम तेल उत्पादक क्षेत्र संगठन देशों ओपेक से प्राप्त होता है, जिसके प्रमुख सदस्य सऊदी अरब, ईरान, इराक, लीबिया, कुवैत, कतार, संयुक्त राज्य अरब अमीरात। पश्चिमी एशिया का प्रदेश को मरुस्थलीय तथा अनुत्पादक देश समझा जाता था। आज पेट्रोलियम के माध्यम से विश्व महत्वपूर्ण हो गया है। इस क्षेत्र की राजनीति विश्व की राजनीति को प्रभावित करती है। सऊदी अरब तथा ईरान विश्व का लगभग 40 पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। विश्व के अन्य प्रमुख तेल उत्पादक देशों में वेनेजुएला, मैक्सिको, नाइजीरिया, इक्वाडोर, इंडोनेशिया हैं। राजनीतिक और वह उसको राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग कर रहा है। इसका उदाहरण इराक द्वारा अमेरिकी राजदूत के अधिकारियों को बंदी बनाए जाने के कारण उपलब्ध है। कोयला औद्योगिक क्रांति, रेल परिवहन के विकास के साथ ही कोयले का शक्ति के साधन के रूप में अत्यधिक प्रयोग हो गया है। आज भी जबकि अनेक शक्ति के साधनों का विकास हो गया है, उद्योग में रेल परिवहन के लिए इसका महत्व बना हुआ है। विश्व की शक्ति आपूर्ति का 30% कोयले से प्राप्त होता है। कोयले का वितरण विश्व राजनीतिक दृष्टि से भिन्न लिए हुए है। विश्व के 3 देश अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्वी सोवियत, ग्रेट ब्रिटेन 34%, 18% और 15% कुल उत्पादन का 61% उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त चीन भी प्रमुख उत्पादक देशों में आ गया है। यद्यपि उत्पादन के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं है। भारत तथा जापान भी कोयले की दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं। ऑस्ट्रेलिया में वहाँ की आवश्यकता से अधिक कोयले का उत्पादन है। दूसरे दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका में बहुत कम कोयला उपलब्ध होता है। विश्व के कोयले सुरक्षित भंडार संबंध में पर्याप्त होने का अनुमान है। वर्तमान उपभोग की गति से ये बहुत समय के लिए पर्याप्त है। केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ज्ञात कोयला भंडारों के लगभग 250 वर्ष तक कोयले की आपूर्ति हो सकती है। दूसरी ओर अनेक देशों में कोयले के सुरक्षित भंडार भी अल्प मात्रा में है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन में। जल विद्युत शक्ति के साधनों में कोयला तथा पेट्रोलियम से भिन्नता रखता है, क्योंकि कोयला पेट्रोलियम भूमि से प्राप्त होते हैं। अतः यह अवस्था ऐसी होगी कि खनिज समाप्त हो जाएंगे। दूसरी ओर जल विद्युत एक अनवरत स्रोत है। जब तक जल उपलब्ध है यह समाप्त नहीं हो सकती। इसके लिए केवल पर्याप्त वर्षा, अनुपयुक्त धरातल, बांध बनाने की सुविधा तथा उपभोग के क्षेत्र होना अपेक्षित है। वर्तमान में विश्व की शक्ति आपूर्ति का 7% जल विद्युत से ही प्राप्त होता है। वर्तमान काल में जल विद्युत का विकास औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रों में अधिक हुआ है।
विकास की भावी संभावना उष्ण प्रदेशों में सर्वाधिक है, यद्यपि अभी वहाँ विकास अति अल्प हुआ है। जल विद्युत की विकसित मात्रा उत्तरी अमेरिका, यूरोप में सबसे अधिक, क्रम से विश्व की 40% तथा 40% है। विश्व में एशिया में विश्व का 13% जल विद्युत पैदा की जाती है। जल विद्युत विकास की भावी संभावनाओं की दृष्टि सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप में है। अफ्रीका में विश्व की संभावित जल विद्युत की मात्रा 41% भाग वर्णित किया जाता रहा है। अन्य महाद्वीप की संभावनाओं में एशिया 23%, उत्तरी अमेरिका 13%, यूरोप 10%, दक्षिणी अमेरिका 8%, ऑस्ट्रेलिया में 3% व्यक्त की गई है। धन्यवाद।